मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं पर्व की बात करनी है। अब हमें एक छोटा सा टॉपिक है, तो 5-7 मिनट लगेंगे, इतना भी है ना। देख लेते हैं सभी त्योहारों को, पर्व त्योहारों को, और जनजाति से संबंधित जितने भी त्योहार होते हैं उन सबको भी देखना है इसी में। तो ये जो टॉपिक है ना, ये मैं एमपी के लिए, बाकी यूनिट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जनजाति यूनिट जो है ना उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी आगे आने वाले 7-8 टॉपिक जो है ना वो जनजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला उत्सव है वो है भगोरिया उत्सव। कौन सा है? पहला उत्सव है भगोरिया उत्सव। ये जो भगोरिया उत्सव है, मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। तो देखो, पहली बात तो होली के समय आयोजित होता है किस क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में। इसके क्रमशः 3 चरण होते हैं: गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में धूमधाम से मनाया जाता है भगोरिया उत्सव। गणगौर उत्सव की बात करें तो यह निमाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा, तो जो भगोरिया होता है वो मालवा में, और जो गणगौर है वो निमाड़ क्षेत्र में। यह वर्ष में 2 बार चैत्र और भाद्र मास में मनाया जाता है। यह पर्व शिव पार्वती की आराधना पर आधारित है और यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर उत्सव किसकी आराधना की जाती है? शिव और पार्वती की। निमाड़ क्षेत्र में आयोजित होता है, साथ ही चैत माह और भाद्र माह में ये मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की बात करें तो दीपावली से भाई दूज तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। यह गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित है। यह पर्व संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लगभग ये सारे भारत में ही मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। नवन्ना पर्व की बात करें तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में नई फसल के आने पर मनाया जाता है। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में नवन्ना पर्व। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, नवन्ना पर्व को। इसके बाद जो अगला उत्सव है मड़ई उत्सव। कौन सा है? मड़ई उत्सव। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह उत्सव दिवाली के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों में मनाया जाता है। इस उत्सव में मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है। मड़ई उत्सव में कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में। मेघनाथ उत्सव की बात करें तो मेघनाथ उत्सव गोंड व कोरकू जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? गोंड और कोरकू जनजाति मनाती है मेघनाथ उत्सव। दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उत्सव होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों में प्रारंभ होता है। इसे झंडा मेला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, मेघनाथ उत्सव को। तो याद रखना है, मेघनाथ उत्सव से गोंड और कोरकू जनजाति संबंधित है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र संबंधित है। होली के एक दिन बाद शुरू होता है और झंडा मेला उत्सव के नाम में जाना जाता है मेघनाथ उत्सव को। खिचड़ी उत्सव की बात करें तो यह दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह सामान्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, गोंड, कोरकू आदि जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। खिचड़ी उत्सव किसके द्वारा? भारिया, गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है खिचड़ी उत्सव। और अभी हमने देखा मेघनाथ उत्सव जो है वह भी गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। तो अभी देखो हमने कौन कौन से उत्सव देख लिए। सबसे पहले भगोरिया उत्सव देखा जो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। फिर हम गणगौर उत्सव पे आए जो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है और शिव पार्वती की आराधना से संबंधित है। गोवर्धन पूजा देखी, नवन्ना पर्व देखा और मड़ई उत्सव देखा हमने। उसके बाद इसके बाद हम जब मेघनाथ उत्सव पे आए तो हमने देखा गोंड और कोरकू जनजाति से ये संबंधित है, और खिचड़ी उत्सव जो है गोंड, कोरकू और भारिया जनजाति से संबंधित है। अब हम अपने अगले उत्सव पर पहुंचते हैं। रातौना। रातौना उत्सव जो है ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो रातौना किसका उत्सव है? बैगा जनजाति का। इसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है। किसकी? मधुमक्खी की। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके में बैगा जनजाति के द्वारा रातौना उत्सव मनाया जाता है। गोल गधेड़ो उत्सव की बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह निमाड़ मालवा क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गोल गधेड़ो उत्सव। तो गोल गधेड़ो उत्सव से कौन सी जनजाति संबंधित है? भील की जनजाति। कहाँ मनाया, कब मनाया जाता है? होली के समय मनाया जाता है और भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है गोल गधेड़ो उत्सव। चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा को बुंदेलखंड में चैती पूने या मटकी पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन 5 से 7 मटकियों को चूना या खरिया से रंगा जाता है और देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। तो चैत्र पूने जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, इतना याद रखना है। हिंगोटमार। हिंगोटमार जो है इंदौर जिले के गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन हिंगोटमार का युद्ध का आयोजन होता है। तो कहाँ? इंदौर जिले के गौतमपुरा में।
हिंगोट में 2 दल कलगी और तुर्रा में भाग लेते हैं। तो किसमें? कलगी और तुर्रा में। और हिंगोटमार युद्ध के लिए हिंगोट नारियल जैसे फल के अंदर बारूद भरकर एक दूसरे दल पर फेंकता है। तो ये है हिंगोटमार उत्सव या पर्व। आस माही की बात करें तो बैसाख माह की द्वितीया को मनाया जाने वाला यह पर्व कार्य सिद्धि के लिए व्रत होता है। आस माही, इस दिन कौड़ियों की पूजा की जाती है। तो आस माही त्योहार में कौड़ियों की पूजा की जाती है। किसकी? कौड़ियों की। कुनसुखु पुणे, कुनसुखु पुणे जो होता है ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो होती है ना, उसको राज्य के कई हिस्सों में गृह बधुओं का पूजन किया जाता है। घर की बहुओं को लक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है कुनसुखु पुणे में। और बट सावित्री की भी पूजा की जाती है। तो जेठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां बट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती हैं। तो इस दिन जो होता है सौभाग्यवती स्त्रियां बट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती हैं बट सावित्री में। गाय गोहरी की बात करें तो गाय गोहरी पर्व जो है ये दीपावली के अगले दिन त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को खिड़का या खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन गाय बैलों को रंगकर उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाता है। इस दिन गाय बैल के खुरों से लगने वाली चोट को शुभ माना जाता है। गाय गोहरी पर्व को अब हम देख लेते हैं टेबल के रूप में इन्हें। तो मध्य प्रदेश में एक नज़र में देख रहे हैं हम पर्व और त्योहार। तो सबसे पहले भगोरिया की बात करें, आपको इसके लिए क्षेत्र याद रखना है मालवा। और यह भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा? भगोरिया उत्सव जो है ये भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है। फिर हमें देखना है गणगौर, जो मालवा और निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है और शिव पार्वती की पूजा से संबंधित है। मड़ई त्योहार जो है ये सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। तो क्षेत्र पूछा जाए तो सतपुड़ा है। और दीपावली के बाद 15 दिन तक आयोजन होता है। संजा या मामूलिया की बात करें तो बुंदेलखंड मालवा कुंवारी लड़की द्वारा संध्या बंदन किया जाता है। संजा मामूलिया ये कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड और मालवा में। मेघनाथ त्योहार जो है ये सतपुड़ा एरी क्षेत्र में मनाया जाता है। गौड़ कोरकू जनजाति के द्वारा होली के बाद 15 दिन तक मनाया जाता है मेघनाथ त्योहार। लारू काजा की बात करें, लारू काजा जो पर्व है ये सतपुड़ा, बालाघाट, सिवनी, बैतूल में मनाया जाता है। लारू काजा गौड़ जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। तो लारू काजा किस जनजाति से संबंधित है? गौड़ जनजाति से संबंधित है। गोल गधेड़ो जो कि भीलों का एक प्रमुख त्योहार है, निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। नवन्ना जो है बुंदेलखंड में छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है नवन्ना। रातौना पर्व जो है वो सतपुड़ा, रातौना पर्व सतपुड़ा मैकल श्रेणी में मनाया जाता है। इसमें बैगा जनजाति के द्वारा मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। तो रातौना आपको विशेष रूप से याद रखना है बैगा जनजाति के लिए, इसमें मधुमक्खी की पूजा होती है। और क्षेत्र याद रखना है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। गोवर्धन पूजा पूरे मध्य प्रदेश में होती है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है। दीपावली के एक दिन बाद मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। नीरजा की बात करें, नीरजा पर्व जो होता है ये मालवा क्षेत्र का पर्व है। यह गुजरात के गरबा से प्रेरित है नीरजा पर्व। हरियाली अमावस्या की बात करें तो ये मालवा और सतपुड़ा में होता है। इसमें कृषि उपकरणों की पूजा होती है। हरेली को हरिया गोधा या हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। काकसार की बात करें, काकसार जो पर्व है ये बघेलखंड का है। कहाँ का है? बघेलखंड का है। इसे नई फसल आने पर अभुजमाड़िया द्वारा पर्व मनाया जाता है। अभुजमाड़िया जो जनजाति है उसके द्वारा एक काकसार पर्व मनाया जाता है। सुवारा की बात करें तो ये बुंदेलखंड का है। किसका है? सुवारा पर्व जो है ये बुंदेलखंड का है। असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर यह पर्व मनाया जाता है सुवारा। हरछठ या हलछठ की बात करें तो ये निमाड़ बुंदेलखंड में मनाया जाता है। भादो मास में भगवान बलराम के जन्म उत्सव के रूप में हरछठ या हलछठ को मनाया जाता है। अब हम प्रमुख त्योहार उनसे संबंधित अवधि को देख लें तो गणगौर पर्व जो है ये 9 दिन के लिए मनाया जाता है। कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए। और जो भगोरिया उत्सव है ये 7 दिन के लिए मनाया जाता है। लोक रंग उत्सव 5 दिन, खजुराहो नृत्य समारोह 7 दिन, इज्तिमा 3 दिन का, मालवा उत्सव 7 दिन और निमाड़ उत्सव जो है ये 3 दिन मनाया जाता है। तो ये तो थी कुछ जानकारी, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये जो इमेज देख रही है आपको अभी विज्ञान पर्यावरण की, इसका तृतीय संस्करण आ गया है। तो ये तो सेकंड एडिशन की फोटो लगी हुई है, लेकिन इसका तृतीय संस्करण आ गया है। तो हम उसके जल्द ही वीडियो शुरू करने वाले हैं। और आप भी इस बुक को खरीद लेना अगर हो सके तो। और अगर नहीं मिलेगी तो उसके वीडियो फिर आपको यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर मिलेंगे ही। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इसके लिए क्या करना होगा?
आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहा करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करते रहा करें, क्योंकि व्यूज़ और लाइक नहीं आते हैं तो फिर मन ही नहीं करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है ना कुछ मोटिवेशन होना ज़रूरी होता है कोई भी काम करने के लिए। जैसे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती वैसे ही वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना? तो उसके लिए आप लाइक और शेयर हमें कर सकते हैं। हम जल्द ही विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 जो है परीक्षा धाम की, उसका नया एडिशन जो आ गया है, उसकी वीडियो शुरू करने वाले हैं। अभी यूनिट 10 और यूनिट एमपीजीके के वीडियो चल ही रहे हैं, साथ ही यूनिट 8 के लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के वीडियो भी आ रहे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं।